हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 पढ़ेंगे। उस पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। सत्य असत्य बताना है। अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। फर्स्ट का फर्स्ट दिया हुआ है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये लिखा हुआ है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। देखिए कोई बिंदु दिया हुआ है, इससे होकर हम रेखा अगर खींचना चाहें तो देखिए एक रेखा हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, ये पांचवी, ये छठवीं, बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। प्रश्न कह रहा है एक बिंदु से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। हम यहाँ देख रहे हैं कि एक बिंदु से बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये पहला क्या है? असत्य है, क्योंकि एक बिंदु से असंख्य रेखाएं या अनगिनत रेखाएं या अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। सेकंड, दूसरा दिया हुआ है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। अब कह रहा है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखो हमने कोई दो डिफरेंट पॉइंट्स ले लिए, कोई दो भिन्न भिन्न बिंदु ले लिए। अब इनसे होकर जाने वाली रेखाएं खींचते हैं। ये देखो, ये रेखा इन दोनों बिंदुओं से जाती है। अब कोई ऐसी रेखा जैसे ये खींच दी, ये इसी रेखा बिंदु बस से जाएगी, ये इसी बिंदु से, इसी बिंदु से, या आप इधर खींचना चाहो इस तरह से कोई भी रेखा, तो केवल एक ही रेखा है जो इस बिंदु से होकर गई है, दोनों बिंदुओं से होकर गई है। और बाकी के जो रेखाएं हैं वो एक बिंदु से होकर, तो बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं, पर दो बिंदु से होकर जाने वाली केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो ये भी असत्य है, क्योंकि दो बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। थर्ड नंबर पे दिया हुआ है, थर्ड नंबर पे है, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। एक टर्मिनेटेड लाइन, एक जो रेखा है, ये कोई रेखा टर्मिनेटेड लाइन, एक शांत रेखा को दोनों ओर हम चाहे जितनी दूरी तक बढ़ा सकते हैं। ये यूक्लिड का ऑक्सियम्स भी था, ऑक्सियम नहीं था, पोस्टोल्यूट्स था, ठीक है ना। मतलब उसका ये क्या था, अभिधारणा थी कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। पोस्टुलेट्स थे ये अभिधारणा, ठीक है। तो क्या था प्रश्न था, एक शांत रेखा को दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। सत्य। रीजन में लिख देंगे यूक्लिड की अभिधारणा से। यूक्लिड ने कहा था कि एक शांत रेखा को दोनों ओर अनिश्चित दूरी तक बढ़ाया जा सकता है। फिर 4 नंबर पे दिया हुआ है, यदि दो वृत्त बराबर हैं, दो वृत्त हैं, सर्किल है, देखने पे एक ही तरह दिख रहे हैं, तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्या, आप लोगों ने वृत्त बनाया होगा सर्किल प्रकार की सहायता से, उसमें पेंसिल फंसाते हो, ऐसा नोक लगा के इस तरह से ये सर्किल बना देते हो। ये जितनी आप फैलाते हो पेंसिल इस तरह से जो बनता है, ये कहलाता है उसका रेडियस।
किसी भी सर्किल का जो एरिया है, सर्किल का जो क्षेत्रफल है, एरिया, वो किस पे डिपेंड करता है? उसके रेडियाई पे, रेडियस पे डिपेंड करता है। बिकॉज एरिया ऑफ सर्किल्स डिपेंड्स ऑन रेडियाई। तो जब रेडियस पे डिपेंड करता है, तो अगर दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं निश्चित तौर से बराबर होंगी, क्योंकि एरिया क्या है, जब एरिया इक्वल होगा तब तो बराबर दिखेंगे, और एरिया डिपेंड करता है आर पे। जब आर इक्वल होंगे तो दोनों के एरिया इक्वल होंगे, और जब दोनों के एरिया इक्वल होंगे तो दोनों वृत्त क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये सत्य है। क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। बिकॉज एरिया ऑफ सर्किल्स डिपेंड्स ऑन इट्स रेडियाई। ठीक है ना? बी नंबर, इसमें फिगर बना हुआ है इस तरह से, ए बी पी क्यू एंड एक्स वाई, तीन रेखाएं दी हैं एंड गिवन है। क्या गिवन है? कि ये जो ए बी रेखा है पी क्यू के इक्वल है, ये दिया हुआ है हमको, ए बी इक्वल पी क्यू, एंड ये जो पी क्यू रेखा है ये एक्स वाई के बराबर है, ये वाली रेखा इसके बराबर है और ये वाली इसके बराबर है। तो ये कह रहा है कि ये और ये भी बराबर होगी। क्या सत्य है? ये सत्य है। ठीक है ना? ये क्या है? सत्य है। यूक्लिड की अभिग्रहित में, यूक्लिड के अभिग्रहित था कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। वे वस्तुएं, ये मान लो हमारी पहली वस्तु हो गई, ये दूसरी वस्तु हो गई और तीसरी वस्तु हो गई। ठीक है? वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, आपस में भी बराबर होती हैं। देखो, ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, इसका मतलब ये पहली और तीसरी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है? तो ये क्या है? ये सत्य है। क्वेश्चन आप लोग बुक से देख लेना, उसके बाद सॉल्यूशन में इसको लिखना है, हल में। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि सत्य सत्य बस लिख के छोड़ दो, सत्य 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 असत्य। ठीक है ना? ऐसा पूरा लिखना है। ठीक है ना? सत्य है, इसको लिख लेंगे यूक्लिड के अभिग्रहित, यूक्लिड का ये पहला ही अभिग्रहित था, अभिग्रहित एक से, या फिर पूरा अभिग्रहित लिख दो। और ये जो अभिधारणा थी, ये यूक्लिड की अभिधारणा 2 से थी। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर पे दिया हुआ है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। नीचे कुछ पद लिखे हुए हैं, उनको आपको डिफाइन करना है। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, जो नीचे जिनको डिफाइन करना है? क्या उनके लिए कुछ हमको और पहले से पता होना चाहिए, कुछ उनके बारे में और पहले से पता होना चाहिए? वो पूछ रहा है। वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? परिभाषा देना है, और वो पद जिनको पहले परिभाषित कर दें तब बाद में इनकी परिभाषा दें। ठीक है ना? तो क्वेश्चन लिखने के बाद हल में लिखेंगे कि दिए हुए पदों को
परिभाषित करने से पूर्व हमें कुछ अन्य पदों की जानकारी होना आवश्यक है। वे पद निम्नलिखित हैं। जो यहाँ पे डिफाइन करना है पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस के पहले समांतर रेखा है, उसको जानने से पहले हमको लाइन के बारे में जानना पड़ेगा कि रेखा क्या कहलाती है। लंब रेखाएं हैं, ठीक है ना। रेखाखंड के बाद रेखाखंड दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, तो वृत्त पता होना चाहिए क्या कहलाता है, वर्ग दिया हुआ है, ठीक है ना। तो वे पद निम्नलिखित हैं। पहला है हमको बिंदु के बारे में पता होना चाहिए कि भाई ये बिंदु क्या कहलाता है। दूसरा, हमको रेखा के बारे में पता होना चाहिए कि रेखा क्या कहलाता है। तीसरा, हमको समतल या तल के बारे में पता होना चाहिए कि ये सरफेस क्या कहलाता है, पृष्ठ क्या कहलाता है। किरण पता होना चाहिए कि किरण क्या कहलाती हैं। कोण पता होना चाहिए कि कोण क्या कहलाता है, ठीक है। वृत्त पता होना चाहिए कि वृत्त क्या कहलाता है। चतुर्भुज पता होना चाहिए कि चतुर्भुज क्या कहलाता है, ठीक है। इनके बारे में पहले हमको जान लेना जरूरी है कि ये क्या कहलाते हैं। तो सबसे पहले बिंदु को देख लेते हैं। बिंदु यानी एक पॉइंट, बिंदु मतलब एक पॉइंट। ये पॉइंट किसी तरह, जैसे सुई की नोक हो गई, ये मार्कर की नोक हो गई, ये सब क्या है, ये पॉइंट्स के एग्जांपल्स हैं। तो अगर इसको डिफाइन करना हो तो इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे कि बिंदु जो होता है तो इसका मैग्नीट्यूड नहीं होता, इसका कोई परिमाण नहीं होता। परिमाण का मतलब ना तो इसकी लंबाई होती, ना तो इसकी चौड़ाई होती, ना तो इसका एरिया होता है। इसकी केवल एक पोजीशन होती है। इसकी बिंदु को ना तो हम नाप सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको सिर्फ हम मेजर कर सकते हैं, सब मान सकते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं है बिंदु को, ठीक है ना। तो इसकी डिफिनेशन हम केवल इतनी लिख लेंगे कि एक बिंदु का एक ऐसी आकृति जिसका परिमाण नहीं होता, केवल स्थिति होती, इसकी पोजीशन होती है, बस हो गया। बिंदु कहलाती है, ठीक है। एक ऐसी आकृति जिसका मैग्नीट्यूड नहीं होता, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, क्षेत्रफल कुछ भी नहीं होता, ओनली उसकी क्या होती है, पोजीशन होती है, उसे हम कहते हैं, उसकी एक स्थिति होती है, भाई कहां पे स्थित है, ठीक है ना। वो क्या कहलाता है, बिंदु कहलाता है। चलते हैं रेखा, सेकंड रेखा। रेखा मींस क्या हुआ, लाइंस, ठीक है। तो रेखा का केवल एक ही कॉन्सेप्ट है, रेखा का केवल एक ही कॉन्सेप्ट है कि ये सीधी होनी चाहिए। एक ऐसी आकृति जिसकी चौड़ाई नहीं होती, केवल लंबाई होती है और एकदम सीधी होती है, उसको हम क्या कह सकते हैं, रेखा कह सकते हैं, ठीक है। रेखा का जो कॉन्सेप्ट है, आधारभूत सिद्धांत है, वह यह है कि यह सीधी होनी चाहिए,
रेखा तभी रेखा कहलाएगी जब वो सीधी होगी, अगर कहीं मुड़ गई तो फिर वो किरण बन जाती है, ठीक है ना। यह है कि यह सीधी होनी चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, यह सीधी होनी चाहिए तथा यह चौड़ाई विहीन, या चौड़ाई रहित, मतलब चौड़ाई नहीं होनी चाहिए, चौड़ाई विहीन होनी चाहिए और इसे अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सके। तो रेखा का क्या हो गया डिफिनीशन, कि इसकी केवल लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती है। रेखा की केवल क्या होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती, चौड़ाई विहीन होती है। और इसे इनफाइनाइट डिस्टेंस तक दोनों साइड हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूक्लिड एक्सियम, यूक्लिड पोस्टुलेट्स, ठीक है ना। तो ये हो गया रेखा। अब तल की बात करते हैं। तल, तल मतलब होता है पृष्ठ, एक सपाट पृष्ठ, सरफेस, एक सपाट मतलब चिकनी सरफेस, ठीक है ना। जैसे अपना ये बोर्ड हो गया, ये क्या कहलाएगा, ये तल कहलाएगा, ठीक है। तो सपाट काय की डेफिनेशन है, तल की। एक सपाट और चिकना पृष्ठ तल कहलाता है। जैसे पृष्ठ तो कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे हम लोग पहाड़ में जाते हैं तो पहाड़ का पृष्ठ देखो कैसी ऊंची ऊंची पहाड़ियां उभरा हुआ रहता है, कहीं कहीं गहरी खाई रहती है। तो पृष्ठ मतलब सरफेस, सरफेस तो किस तरह का सरफेस हमारा तल कहलाएगा, जब वो क्या हो, चिकना और एकदम सपाट, प्लेन, ठीक है ना। जैसे आपकी कॉपी का पृष्ठ हो गया, ठीक है, कोई दीवार का पृष्ठ हो गया, वो सब तल के एग्जांपल्स हैं। तो थर्ड नंबर हो गया। अब हम कोण की डिफिनीशन लिखते हैं। कोण आप लोगों ने देखा होगा कि कोण हमेशा दो रेस के बीच में बनते हैं, कोण हमेशा दो रेस के बीच में बनते हैं। और वो कोण बनता कहां पे है, वो कोण उन दोनों रेस के इनिशियल पॉइंट पर, प्रारंभिक बिंदु जहां से दोनों किरणें निकलती हैं, ठीक है। तो ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि दो रेस जहां पे एक दूसरे से मिलती हैं, दो रेस जहां पे एक दूसरे से मिलती हैं, कंबाइंड होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कोण बनते हैं, कोण बोलते हैं। उन दोनों रेखाओं के किरणों के बीच में जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। तो कोण के लिए क्या डेफिनेशन लिखेंगे, एक कोण दो असंरेखी किरणों, एक ही रेखा पे आएगी तो फिर कोण नहीं बन पाएगा, वो अनटिक हो जाता है, ठीक है ना। एक कोण दो असंरेखी किरणों के सम्मिलन से बनता है, दो असंरेखी किरणों के सम्मिलन से बनता है। क्या होता है कोण, दो असंरेखी किरणें जो एक दूसरे के ऊपर ना हो, अलग अलग एक ही रेखा पर ना हो, उन किरणों से क्या बनता है, एक कोण बनता है। उन किरणों के मिलने से एक कोण बनता है, ठीक है। जिसका शुरुआती बिंदु क्या होता है, इनिशियल पॉइंट वो होता है जहां से दोनों किरणें, ठीक है, इतना ही रखो इसको। अब उसके बाद क्या है,
कोण, कोण हो गया। वृत्त, वृत्त की डेफिनेशन लिखते हैं, वृत्त, वृत्त तो आप लोगों ने, सभी लोगों ने बनाया होगा। वृत्त बनाने के लिए उसका एक सेंटर होना चाहिए। सेंटर मतलब जहां भी हम सुइया को इस तरह से नोक लगा देते हैं। अब ये क्या है, ये बिंदु एकदम फिक्स है कि हमारी सुइया यहीं पर है, और जब हम पेंसिल को फैला के यहाँ पे रखें और अगर ऐसा ऐसा डॉट डॉट बिंदु लगाते जाएं, और इस तरह से केवल डॉट डॉट बिंदु लगाया, ठीक है, और फिर उसके बाद इन बिंदुओं को इस तरह से मिला दिया तो हमको क्या मिलता है, रेडियस मिलता है। ये बिंदु एकदम फिक्स था, और ये जो सारे बिंदुओं की डिस्टेंस है इस बिंदु से इक्वल थी। ये जितनी दूरी पर था उतनी दूरी पर ये भी था, उतनी दूरी पर ये भी था, उतनी दूरी पर, क्योंकि हमने रेडियस बदला नहीं, उसको खोला बंद तो नहीं किया, एक ही बार में क्या किया था, बना दिया था। ठीक है ना। तो हम वृत्त की क्या डेफिनेशन दे सकते हैं, वृत्त की डेफिनेशन देंगे, किसी तल में स्थित एक नियत बिंदु, फिक्स्ड पॉइंट, जो हमने सेंटर के लिए लिया था, एक नियत बिंदु से, किसी तल में स्थित एक फिक्स्ड पॉइंट से उसी तल में स्थित, मतलब दोनों बिंदु एक ही उसी तल में स्थित अचर बिंदुओं के समुच्चय से, अचर बिंदु मतलब क्या कहलाएगा, अचर बिंदु मतलब ये हमारा नियत बिंदु हो गया, और अचर बिंदु से मतलब वो बिंदु जो बाद में हमने डॉट डॉट करके आप लोगों को दिखाया था, उसी तल में स्थित समान दूरी पर अचर बिंदुओं का समुच्चय, ठीक है ना। उसी तल पर स्थित समान दूरी पर जितने बिंदु हैं, बिंदु बहुत सारे हो सकते हैं, जितने एकदम इक्वल डिस्टेंस पे हैं उनको लेकर के उनका एक सेट्स बनाए तो वो क्या कहलाता है, हमारा वृत्त कहलाता है। वृत्त कहलाता है, ठीक है। चतुर्भुज के बारे में भी जान लेंगे, हालांकि ये आप लोग जानते हो। क्वाड्रिलेटरल पढ़े होंगे चतुर्भुज की डेफिनेशन, ए क्लोज्ड पॉलीगॉन, ए क्लोज्ड फिगर या ए क्लोज्ड पॉलीगॉन विच हैव 4 साइड्स, जिनकी 4 साइड्स होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं। एक ऐसी आकृति, एक ऐसी बंद आकृति जिसकी 4 भुजाएं होती है, क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड पॉलीगॉन, ठीक है ना, चतुर्भुज। 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो वो डेफिनेशंस हो गई जिन जो बुक में नहीं लिखी थी, ये इनकी पहले इनको हमको जानना जरूरी था, तो ये जान गए। अब जो बुक में डेफिनेशन पूछा है उनकी डेफिनेशन देंगे। इसी के नीचे से लिखेंगे हम समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। इसके बारे में आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, ठीक है ना। ये 2 रेखाएं हैं,
ये कब पैरेलल कहलाएंगी, कब समांतर कहलाएंगी? रेखा है तो रेखा को हम अनिश्चित लंबाई तक दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। दोनों रेखाओं को, दोनों रेखाएं हैं, दोनों रेखाओं को बढ़ा सकते हैं। तो ये दोनों रेखाएं कब समांतर कहलाएंगी? जब हम इनको कितना भी आगे बढ़ाएं, चाहे इधर बढ़ाएं चाहे इधर बढ़ाएं, एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद ना करें, ठीक है ना? एक दूसरे को कभी भी ना काटें, तब वो कहलाएंगे समांतर रेखाएं। तो उसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, दो रेखाएं समांतर रेखाएं समांतर कहलाती हैं यदि, ऐसा लिख लेंगे, वे समतलीय हों, मतलब एक ही तल में होनी चाहिए, और दूसरा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करें, ठीक है? दो रेखाएं समांतर कब कहलाएंगी? जब वो समतलीय हो और एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें, वो कहलाती है हमारी समांतर रेखाएं। उसके बाद है लंब रेखाएं। लंब रेखाएं तो दो रेखाएं, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, इसमें भी। तो दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कई प्रकार से कर सकती हैं। भाई ये रेखा इस तरह से, इस तरह भी काट सकती है, इस तरह भी काट सकती है, इस तरह भी काट सकती है। पर अगर दो रेखाएं एक दूसरे को इस तरह से काटें कि इन दोनों रेखाओं के बीच में बनने वाला कोण कितने अंश का हो? 90 अंश का, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? लंबवत कहलाएंगे। तो इसके डेफिनेशन क्या लिखेंगे? दो रेखाएं लंब कहलाती हैं यदि, इसको भी ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले तो समतलीय होना चाहिए, एक ही तल में होना चाहिए, और दूसरा एक दूसरे को समकोण पर, मतलब 90 अंश पर। जब वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटे तो उन दोनों के बीच में कितने अंश का कोण बने? 90 अंश का। एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करें, ठीक है? थर्ड, रेखाखंड। लाइन सेगमेंट, ठीक है ना? रेखाखंड की डेफिनेशन आप लोगों ने पहले पढ़ी होगी कि इसकी क्या होती है? निश्चित लंबाई होती है। रेखा से बना है खंड, एक रेखा से क्या बना है? खंड। खंड मतलब उसका टुकड़ा, ये रेखा का एक क्या है? टुकड़ा ही है, ठीक है ना? तो इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, एक रेखा पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखाखंड कहलाती है। देखिए ये रेखा हो गई, ठीक है ना? इस पर हमने दो बिंदु ले लिए, मान लो ए और बी ले लिया। तो इस रेखा का ये भाग जो ए बी है, जिसके अंत बिंदु ए और बी हैं, तो ये जिसका अंत बिंदु होता है, रेखाखंड के क्या होते हैं? दो अंत बिंदु होते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। इसके आगे इसको हम नहीं बढ़ा सकते, तो ये क्या कहलाता है? रेखाखंड कहलाता है, ठीक है? फिर है वृत्त की त्रिज्या, तीसरा, चौथा। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की परिभाषा पहले आप लोगों को बता दी गई है। तो वृत्त के केंद्र से
केंद्र क्या कहलाता है? वो जो एक तल पे निश्चित बिंदु था, जिस बिंदु से हमने इन बिंदुओं के समुच्चय से वृत्त प्राप्त किया था, ठीक है ना। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त के केंद्र से वृत्त के केंद्र से नियत दूरी पर स्थित बिंदु वो क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या। तो जब हम लोग फिक्स्ड पॉइंट लेंगे तो उसको लेंगे ये वृत्त की परिधि पर। ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है बाउंड्री, कहलाती है वृत्त की परिधि। तो अब ऐसा लिखेंगे, वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच दूरी या परिधि पर स्थित किसी बिंदु की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो परिधि में कहीं भी बिंदु स्थित हो सकता है, इसलिए लिख दिया परिधि की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। एक और बचा वर्ग, उसको भी लिख लेते हैं। वर्ग, चतुर्भुज की परिभाषा भी हमने लिखवाई थी कि चार भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। वर्ग जो है तो चतुर्भुज का ही एक उदाहरण है, ठीक है ना। तो इसके लिए लिखेंगे एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं तथा सभी भुजाएं मतलब चारों भुजाएं लिख सकते हैं, 3 4 नहीं होती हैं। चतुर्भुज है तो ऐसे चारों भुजाएं ही होंगी। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं तथा चारों कोण समकोण होते हैं। समकोण मतलब वही 90 डिग्री। उसे वर्ग कहते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 प्रश्न हो गए हैं। अब बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, सभी लोग इसे अपनी अपनी कॉपी में कर लेंगे। थैंक यू।